वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है सुदर्शन फड़ और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अमूल कंपनी की केस स्टडी। अमूल की एक छोटी सी शुरुआत से लेके बड़ा ब्रांड बनने तक की पूरी स्टोरी में आज बताऊंगा कि उसने किस किस डिफिकल्टीज का सामना किया और कौन कौन से ऐसे लोग थे जो अमूल को इतना बड़ा ब्रांड बनाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ था। तो चलिए स्टोरी टाइम पे शिफ्ट करते हैं। दोस्तों, अमूल जिसका फुल फॉर्म है आनंद मिल्क एंड यूनियन लिमिटेड, इसके सक्सेस के पीछे दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। एक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन और दूसरे थे मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल। इन दोनों ने ही अमूल को एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इतना बड़ा ब्रांड बनाया है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में बात करता हूँ। इनका जन्म 26 नवंबर 1921 को हुआ था और इनको फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। जब ये अपनी यंग एज में थे तब इनको इनके एक रिलेटिव जॉन मथाई इनके कॉल की वजह से टिस्को कंपनी में जॉब मिल गया था। टिस्को वही कंपनी है जिसको हम आज टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। जॉन मथाई तब के टाइम के बहुत पावरफुल इंसान थे और वो वर्गीस कुरियन के बहुत क्लोज रिलेटिव थे, तो वो अक्सर उनको मिलने आया करते थे। तो वहाँ पे काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने इन दोनों को बात करते हुए देख लिया था। तो अचानक से वो डॉक्टर कुरियन को एकदम रिस्पेक्ट से और अदब से बात करने लग गए थे। अपने कोवर्कर्स के बिहेवियर में आया ये चेंज डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिख गया था और उनको ये भी पता चल गया था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका बहुत जल्द ही प्रमोशन भी हो जाएगा और वो ऐसा नहीं चाहते थे। उनको अपने दम पे कुछ कर दिखाना था। तो जब मथाई वापस मिलने आए तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बोल दिया कि मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, मैं हायर एजुकेशन के लिए दूसरे देश में जाने चाहता हूँ। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने तुरंत ही गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया और उनको एक स्कॉलरशिप मिल भी गई। पर उनको जिस सब्जेक्ट में चाहिए थी उसकी नहीं बल्कि डेयरी इंजीनियरिंग की स्कॉलरशिप मिल गई थी। पर उनको ये जॉब छोड़ना था तो उन्होंने हाँ बोल दिया और वो तुरंत ही चले गए यूएस को अपनी डेयरी इंजीनियरिंग की डिग्री पाने के लिए। 1946 से लेके 1948 तक पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया वापस चले आए। और तब के टाइम पे एक रूल था, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वजह से बाहर के देश में अगर एजुकेशन पूरा करते हो तो वापस आने के बाद आपको एक तो वो पैसा लौटाना था या फिर गवर्नमेंट को सर्व करना था। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गवर्नमेंट को सर्व करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा, तो उनको गवर्नमेंट ने आनंद नाम के एक जगह पे जॉब के लिए भेज दिया। आनंद में जो मिल्क और डेयरी बिजनेस था वो पेंटोन जी अडल जी नाम के एक बिजनेसमैन ने पूरा एक्वायर कर लिया था। एक तरह से उसका राज था मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के बिजनेस पे। वो खुद तो फारसी था पर अपने बटर का नाम पॉलसन्स रखा था क्योंकि लोगों को ऐसा लगे कि ये कोई बहुत बड़ा हाई क्लास ब्रांड है। उसका तो बहुत प्रॉफिट हो रहा था पर जो हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स थे उनका बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। कुछ तो फार्मर्स एक टाइम के खाने के भी मोहताज थे। और इसी बीच में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार जो थी उसने पेस्टोन जी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जिससे पेस्टोन जी के बिजनेस का वॉल्यूम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसने अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस की हाइकिंग कर दी जिससे उसकी कंपनी और बढ़ गई। पर फार्मर्स को उनको अभी भी उनके मेहनत का पैसा नहीं मिल रहा था। तो सब फार्मर्स मिलके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिलने चले गए और उनको बताया कि उनका कैसे शोषण किया जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ऐसा लगता था कि जो मिल्क बिजनेस है उस पे जो मिल्क प्रोड्यूसर है उनका ही राज होना चाहिए। तो उन्होंने और फार्मर्स ने मिलके एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया। अब बात ये थी कि इसका चेयरमैन किसको बनाया जाए। तो जब लोगों को पूछा फार्मर्स को कि इसका चेयरमैन किसको बनना है तो सबके हाथ खड़े हो चुके थे। सिर्फ एक हाथ नहीं खड़ा था, वो थे त्रिभुवन दास पटेल। वो बोले थे मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ऐसे सेल्फलेस इंसान को ही उसका चेयरमैन बनाया गया ताकि वो बिना किसी स्वार्थ के इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाए। तो अब ये सोसाइटी पॉलसन कंपनी को मिल्क प्रोवाइड करने लगी। पर पॉलसन इसमें भी दिक्कत पैदा कर रही थी। कभी फार्मर्स को पेमेंट डिले करती थी तो कभी क्वालिटी का इशू बोल के उनको वापस भेज देती थी। तो इसे रोकने के लिए मिस्टर त्रिभुवन दास पटेल, फार्मर्स एंड उनकी टीम ने ये डिसीजन लिया कि कैराट डिस्ट्रिक्ट के हर एक विलेज में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी और आनंद में उसकी एक यूनियन बनाई जाएगी जहाँ पे मिल्क की प्रोसेसिंग होगी। इससे क्या होगा कि मिल्क के प्रोडक्शन ही नहीं, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पे भी किसानों का हक रहेगा।
तो 1946 में त्रिभुवनदास पटेल और उनके फार्मर्स ने मिलके KDCMPUL कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड निकाली। अब तक वर्गीस कुरियन भी अपने इस नए जॉब से बहुत बोर हो चुके थे। जब भी उनको काम नहीं था तो वो अपने ऑफिस के सामने ही KDCMPUL का ऑफिस था, उसमें जाके बैठते थे और नोटिस करते थे। तो ऐसे ही एक दिन उन्होंने देखा कि मिस्टर त्रिभुवनदास पटेल किसी प्रॉब्लम में दिख रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मशीनरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो इन्होंने जाके वो मशीनरी का प्रॉब्लम सेट कर दिया और उनको बोला कि ये मशीनरी बहुत ओल्ड है, ये आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बना सकती, आप मॉडर्न जनरेशन की मशीनरी ले लीजिए। पर KDCMPUL के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मॉडर्न जनरेशन की मशीनरी लाए। पर मशीनरी तो इम्पोर्टेंट थी, तो त्रिभुवनदास पटेल ने अपने ब्रदर इन लॉ से पैसे लेके मशीनरी लाई और फिर से अपना बिजनेस चालू किया। अब तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपने कंपनी में जो रेजिग्नेशन लेटर दिया था वो एक्सेप्ट हो चुका था और वो जाने लगे थे। तभी त्रिभुवनदास पटेल उनको बोलते हैं कि अब तक तो हमारे मशीनरी की प्रॉब्लम आप सेट कर देते थे, पर इससे आगे अगर हमें कोई प्रॉब्लम आई तो कौन करेगा। तो त्रिभुवनदास पटेल ने उनको ऑफर दिया कि आप 600 रुपीज़ पर मंथ में हमारे यहाँ क्यों ज्वाइन नहीं हो जाते। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन हाँ बोले और उधर ही ज्वाइन हो गए। ज्वाइन होने के बाद जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन को पता चला कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स के लिए ही काम कर रही है और अपने प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा फार्मर्स को ही दे रही है, तो इनको भी इस जॉब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और 1950 में इन्होंने KCMPUL को एज अ जनरल मैनेजर ज्वाइन किया। इसके बाद इनके कंपनी के साथ बहुत षड्यंत्र हुए। कभी इनके दूध में कीड़े डाल दिए जाते थे तो कभी इनके दूध में केमिकल डाल दिए जाते थे। पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, त्रिभुवनदास पटेल और जो फार्मर्स की सोसाइटी थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपनी कंपनी को बहुत आगे लेके गए। 1948 में इनका प्रोडक्शन रेट 200 लीटर पर डे था, जो 1952 तक 20,000 लीटर पर डे तक गया था। ये कंपनी फाइनेंशियली और बाकी चीज़ों से तो स्टेबल हो चुकी थी, अब कमी थी तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें थे वो जानने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन न्यूजीलैंड चले गए, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस थे वो सारे कोऑपरेटिव ही थे। वहाँ पे ऐसे बिजनेस करके कोई नहीं था, सब कोऑपरेटिव सोसाइटी ही चलाते थे। जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रहा था। वहाँ पे साइंटिस्ट जो थे वो भैंस की दूध का पाउडर नहीं बना पा रहे थे। पाउडर की ज़रूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि भैंस जो होती है वो विंटर में ज़्यादा दूध देती है और समर में कम दूध देती है। तो समर में दूध कम ना पड़े इसलिए पाउडर में कन्वर्ट करने का विचार चल रहा था, पर साइंटिस्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। फिर डॉक्टर वर्गीस कुरियन, हमारे साइंटिस्ट और उनकी टीम ने भैंस के दूध का पाउडर बना के दिखा दिया और इसी बात के लिए यूनिसेफ ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन और उनकी टीम को 12 लाख की मशीनरी फ्री दे दी और बदले में सिर्फ 12 लाख के प्रोडक्ट्स गरीब बच्चों में फ्री बांटने की मांगनी की। इस बात के बाद KDCMPUL का मार्केट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और त्रिभुवनदास पटेल, इनका सपना पूरा हो चुका था। अब सिर्फ मार्केटिंग का पोर्शन बचा था। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऐसे ही एक दिन अपने रिलेटिव के साथ बैठे थे तो उन्होंने एक ब्रांड नेम सोच लिया जो था आनंद मिल्क एंड यूनियन लिमिटेड, उसका शॉर्ट फॉर्म करके अमूल। और 1966 में अमूल के एडवर्टाइजिंग की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन को दे दी, ASP, जिसने अमूल को एक टैगलाइन भी दी जो थी अटली बटली डिलीशियस अमूल। यही नहीं, अमूल गर्ल का भी इन्वेंशन ASP ने ही किया था। अमूल का टर्नओवर 1953 में 55 लाख था, जो 2003 तक 5,408 करोड़ तक पहुंच गया था और 2019 में 38,550 करोड़ का उसका टर्नओवर रहा है। और आज अमूल के प्रोडक्ट की रेंज इतनी बढ़ गई है और उसकी क्वालिटी तो इतनी अच्छी है कि हर घर में सिर्फ अमूल के ही प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिकते हैं और अमूल अपने प्रॉफिट का 70 to 80% हिस्सा फार्मर्स को ही देती है। और इस तरीके से अमूल ने एक छोटी सी शुरुआत से लेके इतने बड़े ब्रांड होने तक का सफ़र तय किया। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।